और रामचरितमानस का ये बहुत सुंदर प्रसंग है। श्री लक्ष्मण शक्ति ये पावन चरित्र आप लोगों के समक्ष में है। भाई राजेंद्र लोधी, कपिल लोधी, प्रिंस लोधी उर्फ उन्नू लोधी, भूपेंद्र लोधी उर्फ नन्ना और स्वदेश मुखिया चक अमरपुरा, आप सभी लोगों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं सादर समर्पित है। और आप हैं रामकरण राजपूत उर्फ झल्लू दादी, शिवम राजपूत, चिरंजी लाल जी अमरपुरा, आप लोगों की ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं। और पंडित श्री सोनू जी भागवताचार्य व लक्ष्मण अभिनेता धगुआ से, श्री राम अवतार यादव जी नाल वादक धगुआ से, आप लोगों की ओर से 100 पुष्प मुद्राएं व्यासपीठ के सभी कलाकारों को धन्यवाद। चलो पापियों के पाप को, अधर्म के विनाश को, पापियों के पाप को, अधर्म के विनाश को, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हरे हरे महादेव, हरि हरि महादेव, हरि हरि महादेव, हरि हरि महादेव। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। एक से एक बली, राम जी की सेना चली, सेना चली, सेना चली। महाराज की जीवन की जय जयकार हो। प्रसन्न रहो। महाराज कहो। उन वनवासियों ने चारों फाटकों को घेर लिया है। अच्छा। हाँ महाराज। और आधी से ज्यादा सेना मारी गई है। क्या कहा सेवक कि उन बानर भालुओं ने हमारी लंका को चारों ओर से घेर लिया है। हाँ। और आधे से ज्यादा वो सेना मारी गई है। इनको ज्यादा है। हाँ महाराज। सेवक, हाँ महाराज। आज ये मेघनाथ श्याम रण में युद्ध करने के लिए जाएगा और उन वनवासियों को दांतों तले चना चबवाएगा। इसलिए आज मैं श्याम रण में जाऊंगा। हाँ जाइए जाइए जाइए, मैं बीच में आ जाऊंगा। कहाँ है वो दो कौशलेश दो भ्राता, कहाँ पर है वो कुलद्रोही विभीषण काका। आज दशानन का पुत्र मेघनाथ युद्ध के लिए ललकार रहा है। सावधान। और आप हैं रोहित लोधी सिकरौंधा से, अभय लोधी अतरौली से, सुभाष लोधी अमरपुरा से, अभय लोधी अमरपुरा से और प्रभात लोधी अमरपुरा से 21 मुद्राएं आप लोगों की ओर से। भगवान दास जी लखेरे दादा ग्राम जिगनी स्टेट चूड़ी वालों की ओर से भी 21 मुद्राएं। भाई विकास लंबरदार बॉबी लोधी प्रिंस ठाकुर अमरपुरा वालों की ओर से 51 मुद्राएं। पप्पू माठ साहब ग्राम अमरपुरा नवोदय कोचिंग सेंटर राठ, आपकी ओर से भी 51 मुद्राएं। धन्यवाद। सावधान वनवासियों, सावधान। इंद्रजीत, आते आते तुमने एक साथ कई वीरों को ललकारा। कहते हो कहा कौशला धीस दो भ्राता, धनु ही सकल लोक विख्याता। कह नलनील दविद सुग्रीवा, अंगद हनुमंत बल सीवा। कहा विभीषण भ्राता द्रोही, आज समय हट मारो ओही। अच्छा एक बात बताओ, तुम जिस समय अपने घर से चले हो तो तुमने आखिर विचार क्या किया था? युद्ध किससे करना है? कुछ तो विचार किया होगा। और तुमने कहा कौशलाधीश दोनों कुमार कहाँ हैं? तो एक बात बता दूं, कौशलाधीश दोनों कुमार नहीं,
बल्कि कौशलाधीश हमारे महाप्रभु श्री राम है प्रभु समर्थ, कौशलपुर राजा। इसलिए जो भी बोलो सोच कर बोलो, ये युद्ध स्थल है, कोई बातों का खेल नहीं। इसलिए सावधान हो जाओ। लंका पर रक्कुल की कमान इस कारण आकर खड़की है, ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को भड़की है। हा 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 हा, पथघात ताज होगा इंद्रासन वाले पापों का, सूर्य मंडल के मुलमंडल के गांव मंडल के संतापों का। अपने प्रतिहिंसा की पीड़ा शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी, असुरों के ताजे लहू से जीवन नहाएगी पृथ्वी। अब कभी नहीं डर सकता है जब फल लगता है मुष्टों का, रघुवन साल का पूरा है, चूड़ा कर देगा दुष्टों का। पहले तो कान खोल करके सुनो कि मैंने कहा क्या है। मैंने कहा कि कहाँ कौशलेश दो भ्राता, कहा कौशलाधीश दो भ्राता। ये जो मैंने कहा पहले वो सुनो, अपने मन से बातें ना बनाओ। और फिर लक्ष्मण, तुम्हारा और मेरा युद्ध करने का मन नहीं, लेकिन एक बात बतला दूं, कहा गया है कि क्षत्रिय कभी नारियों पर हाथ नहीं उठाते। तुमने किया क्या? एक अबला नारी ताड़का को मारा। ताड़का एक नारी थी, नारी को मारा। बाली को छुप करके मारा। इतने बड़े वीर हो तो सामने से मारते। इतना ही नहीं, तुमने हमारी बुआ सूख नखा के नाक का और कान काटे। ये कोई वीरता है? अगर वीरता है तो आज पता चल जाएगा। और कहते हो कि हम वीर है, क्षत्रिय है। क्या यही क्षत्रियों का धर्म है? क्यों क्या बोलते हो? मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो। क्यों इतने बड़े विद्वान हो गए, तुम्हारी नहीं सुनी जाएगी? ये जो बोल रहा है ग्रंथ, ये सुना जाएगा। सुनो इधर, क्या कहते हो? ताड़का को मारा। हाँ। अबला नारी पर हाथ उठाते हो। हाँ। अरे प्रमाण लेके आओ, ताड़का को कब और कहाँ मारा, किसने मारा? दूसरी बात, तुमने कहा तुमने सूर्पनखा पर वार किया। अरे सूर्पनखा कौन थी, कैसी थी, क्या तुम नहीं जानते हो? अच्छा, तुम जानते, सुनना चाहते हो? तुम जानते। मैं तो सोच रहा हूँ ब्राह्मण हो, थोड़ा सम्मान करें, लेकिन तुम लोगों को सम्मान हजम नहीं है। भ्राता पिता व्यास जी कह रहे सूर्पनखा, और उसका स्वभाव कैसा है? दुष्ट हृदय, दारुण, दुख अहिनी, दुष्ट हृदय है, विशाल कष्ट देने वाली। उसका स्वभाव कैसा है? भ्राता, सुनो इधर, कान खोल कर सुनाओ। भ्राता, पिता, पुत्र और गारी, उसका कार्य क्या था? जहां कहीं भी उसने सुंदर पुरुष देखा है, फिर भले वो भाई हो, पिता हो या अन्य कोई समाज का व्यक्ति हो, पुरुष मनोहर निरखत नारी, सुंदर आदमी देख करके, सुंदर पुरुष देख करके विकल हो जाती। होई विकल शक मन ही न रोकी। ऐसी है तुम्हारी सूर्पनखा। भंडारे में 5-6 लोग पहुंच जाएं, थोड़ा सा वहां काम चल रहा है। भंडारे का तो थोड़ा जरूरत होगी, 5-6 लोग पहुंच जाएं भंडारे में, थोड़ा सा व्यवस्थाओं को देख लें। धन्यवाद। लक्ष्मण, तुमने कहा कि सूर्पनखा जहां भी सुंदर पुरुषों को देखती है मोहित हो जाती है। अरे तो वो हम राक्षसों का काम है, लेकिन तुम्हारा क्या जाता था जो तुमने उसके नाक कान कहते हो सूर्पनखा गई, ये हमारे राक्षसों का काम है। हाँ है। अच्छा, ईमानदारी से बताना, तुम राक्षसों का क्या काम है? क्या काम है? हाँ, क्या? एक नहीं, चाहे 1000 शादी करे, चाहे जिस पर मोहित हो। अच्छा, विवाह करना तुम्हारा कार्य है। जहां भी सुंदर स्त्री दिखी उसको हरण करना हमारा तो काम ये है। तुम्हारे पिता ने भी किया है। क्या किया है? स्त्रियों को जो है जीता है। मेरे पिताजी ने किया है। किया है? हाँ। मानते हो? हाँ, हरण किया है। तुमने किसको? लेकिन हरण क्यों किया है? इसका कारण सिर्फ तुम हो। ना तुम हमारी बुआ के नाक कान काटते, ना तुम्हारी भावी श्री का मेरे पिताजी के द्वारा हरण होता। जो तुमने वो चुनौती लंका में भेजी
उस चुनौती को मेरे पिता ने स्वीकार किया। तुमने तो नाक कान काटे, घाव दिया, वो तो भर जाएगा। जो तुम्हारे वंशजों की नाक मेरे पिता ने लंका में रखी है, वो 7 जन्म तक नहीं धुल पाओगा। याद राजा चोर के बेटे मुझे ज्ञान दे रहा है। कहता तुम्हारी नाक लंका में है। और क्या? दुष्ट कहीं के तेरे बाप ने क्या किया है? क्या किया है? तुझे ज्ञात नहीं, भूल गया? भड़ियाई करता फिर रहा तेरा बाप। कहता बड़ा वीर है। और क्या? सौदशीष स्वान की नहीं, कुत्ते वाली हरकत कर रहा है तुम्हारा बाप। कभी नहीं। खुद का वीर बता रहे हो, भड़ियाई कर रहा है। जंगल में वीर था तो महाप्रभु के सामने आता। लक्ष्मण जिस समय था, लक्ष्मण के सामने आता और वो भी कुत्ते की तरीके जाकर के कर रहा है कार्य। ये बहुत बड़ा वीरता का कार्य है। और छाती तो ऐसे चौड़ी कर रहे हो जैसे बहुत बड़ी बहादुरी का कार्य किया है। एक चींटी तो मारी नहीं तुमने जीवन में। मेघनाथ यूं बातों का तो मारना शोभा कहता है। रण में बातें करने वाला कायर भयभीत कहता है। इसलिए बातें नहीं, अगर असली वीर हो तो ममता छोड़ो प्राणों की, संभलो। वर्षा होती है दशरथ नंदन के बाणों की। मैं सोच रहा हूँ और आप हैं भाई बिक्कू लोधी कि लक्ष्मण एक बालक के समान है मेरे सामने। इसलिए कहता हूँ कि ये युद्ध स्थल है वीरों का, खिलवाड़ नहीं है बच्चों का। धारे है यहाँ कृपाणों के, मिष्ठान नहीं है बाजारों का। अरे जिन दांतों का सूखा न दूध, दुख होता है उन्हें तोड़ने में। इसलिए घर को लौट जाओ, खुश है घरनाद छोड़ने में। अच्छा, अभी भी तुम परेशान हो, समझ में नहीं आ रहा कि तुम यहाँ क्यों आए हो और तुमको करना क्या है। कहते हो ये युद्ध स्थल है वीरों का। और क्या? बच्चों का नहीं, बच्चों का खिलवाड़ नहीं। नहीं। और हमारे सामने कह रहे हो ये वीर नहीं, पुरुष सिंह, 2 वीर, पुरुषों में सिंहों के समान, ऐसे वीर को कहते हो बच्चों का खिलवाड़ नहीं। अरे कौन टपके, कौन बरसे, हर तरो दीवार से खून की नदियां बहेगी मेरे ऐसे तेर कमान से। जिधर देखो उधर दरिया रवा हो खून का, खून की होगी जमी आसमां भी खून का। अरे मैं काल की ज्वाला हूँ, बहागर तो पहले काल मनाएगा। मैं वह सागर हूँ, टूटा तो जग जल जाएगा। तेरे मन को भाया है तो मेरे भी मन को भाया है। आज पता चल जाएगा किसकी मैया ने कितना दूध पिलाया है। था शांत अभी तक लखनलाल, अब शांत नहीं रह पाएगा। कर नहीं गए युद्ध स्थल पे तो अभी युद्ध छिड़ जाएगा। योगिनी करेगी अट्टहास, सारे की प्यास बुझाएगी। अब लखनलाल के क्रोध ज्वाल से ये तरा भस्म हो जाएगी। है रणचंडी ललकार रही, कहती स्वयं भगवती है। अकद के राजा मैदान में खन्नाट खाली चुनौती है। अरे ये वीरता दिखलाओगे तो तुम्हें खामोश कर देंगे। जो भरा है अहंकार सीने में उसको भी चकनाचूर कर देंगे। मसक कर तेरी गर्दन को, मसक कर तेरी इन गर्दन को मार मार कर बेहोश कर देंगे। इसलिए कहता हूँ कि चल सावधान हो जा। मुझे छेड़े मुझे भेदे नहीं है पैर में सकती, झगड़ने की पकड़ने की नहीं जंजीर में सकती। मुझे चलाने की तपाने की नहीं है आग में सकती, कसकर सुलाने की नहीं नाग में सकती। सावधान। रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयबु हरहि मम प्राण। ये क्या? मैं तो इसको साधारण मानव समझ रहा था।
जितने भी मेरे अस्त्र थे इसने सब काट दिए। ये कोई साधारण मानव नहीं है, इसलिए अब मुझको ब्रह्म शक्ति का प्रयोग करना होगा और इसको मौत की नींद सुलाना होगा। सावधान हो जाओ लक्ष्मण। ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। छाड़स सांगी तेज पुंजे लक्ष्मण